नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज से मैं हिंदी की क्लास आपको क्रम वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। आज मैं क्वेश्चंस हिंदी वर्णमाला से लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो को पूरा देखें। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके आप बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ये बताना है आपको। क्या शब्द, क्या व्यंजन, क्या स्वर और भैया डी ऑप्शंस क्या वर्ण। भाषा की छोटी इकाई किसे कहते हैं? जिसे बोलने में कम टाइम लगता हो, बहुत ही कम टाइम लगता हो, उसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। कोई भी वर्ण बोलिए आप, जैसे क कम टाइम लगा, खा कम टाइम लगा, तो वर्ण क्या है? हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या शब्दों के समूह को, क्या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? साथियों, आपने बहुत पढ़ा है सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ, डॉट 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 डॉट, आप ज्ञा तक पढ़े हैं। तो ये क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। इसी को तो हम वर्णमाला कहते हैं साथियों। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अरे भैया, जो कंठ से बोली जाती हैं उन्हें हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। मैं आपको सभी को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है का वर्ग। का वर्ग किससे बोला जाता है साथियों? कंठ से बोला जाता है। ठीक है साथियों, फिर आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। किससे? तालव्य से। और फिर इसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग किससे बोला जाता है साथियों? मूर्धन्य से। किससे साथियों? मूर्धन्य से। फिर आता है आपका टा वर्ग के बाद ता वर्ग। ता वर्ग किससे बोला जाता है? तो ये दंत से बोला जाता है साथियों। और इसके बाद बचता है आपका पा वर्ग। पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है साथियों, किससे? ओष्ठ से। ठीक है, देखिए, कंठ जो हमारा गले के नीचे का हिस्सा, गले वाला हिस्सा है, इससे बोलने पर जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें कंठ कहते हैं। तालव्य, तालव्य किसे कहते हैं? जीभ का अगला हिस्सा दांत के ऊपर और जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे टच हो तो उसे तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य किसे कहते हैं साथियों? मूर्धन्य तालव्य और दांत के बीच के हिस्से को अगर जीभ टच करती है तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। और दंत, अगर जीभ हमारी दांतों को टच करे तो वो दंत होता है। और ओष्ठ जो होता है, जो पास से बोले ओंठों से बोले जाते हैं, बिना ओंठों को चलाए हम नहीं बोल सकते हैं, तो उन्हें ओष्ठ कहते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क और ख, यानी ऑप्शंस ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी मैंने आपके लिए बताया ग और घ कौन से होते हैं? कंठ होते हैं। जा और झा आपको बताना है। डा और ढा कौन से होते हैं साथियों? मूर्धन्य होते हैं। ठीक है साथियों, और जा और झा क्या होते हैं साथियों? कमेंट कीजिए। तालव्य होते हैं। कौन से? तालव्य। पा और फा
ओष्ठ होते हैं साथियों। ठीक है, कौन से? ओष्ठ होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो मूर्धन्य से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? कमेंट कीजिए। गुड, यानी मूर्धन्य से डा और ढा बोले जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अरे अल्प प्राण बताने की सबसे अच्छी ट्रिक है, वो आपके लिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा का वर्ग, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है साथियों, ऐसे चा वाला वर्ग लिखेंगे, ऐसे टा वाला वर्ग, ऐसे ता वाला वर्ग और ऐसे पा वाला वर्ग लिखेंगे। तो ये हमारा एक आता है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है साथियों, अब हम अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण का जो वर्ग होता है वो होता है 1, 3 और 5, यानी पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब बचा 2 और 4, ये महाप्राण होते हैं साथियों। कौन से? महाप्राण होते हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है साथियों, यानी अल्प प्राण का जो वर्ग होता है वो 1, 3, 4 होता है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। महाप्राण का वर्ग जो होता है वो दूसरा और चौथा वर्ग होता है। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए, अब का और गा, का पहला वर्ग है और गा तीसरा वर्ग है साथियों, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? अरे जो नाक से बोला जाता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो नाक से बोला जाता है साथियों। तो हमारा नासिक व्यंजन बताना है। सा नहीं भैया, गा नहीं, जा नहीं, उआ। आप बोल करके देखिए, पांचवा वर्ण भी है ये। ठीक है साथियों, तो नासिक व्यंजन हमारा उआ हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, ए, आए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या नासिक के कहलाते हैं? क्या मूर्धन्य, क्या ओष्ठ या कंठ तालु? बताइए साथियों, नासिक भी नहीं कहलाते, ना मूर्धन्य ना ओष्ठ, क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। ए और अय, देखिए हम कंठ से भी बोल रहे हैं और हमारी जीभ जो है हल्का सा तालु को भी टच कर रही है, तो इसीलिए ये कंठ और तालु हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अब आपको अयोगवाह वर्ण बताना है। क्या आ या बड़ा आ, ई, उ, अंग, आह? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी अयोगवाह हमारे अंग और आह होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? क्या पुनः में, क्या इलाहाबाद में, क्या दिल्ली में, क्या उत्साह में? बताइए साथियों। देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन, यदि व्यंजन की पुनरावृत्ति हो जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है साथियों, पुनरावृत्ति किस में हो रही है? दिल्ली में। आधा ला भी आ रहा है, मैं लिख दूं बिल्ली। ठीक है साथियों, यानी डबल ला आ गया। मैं लिख दूं बच्चा, बच्चा में भी डबल ला आ गया साथियों। तो ये हमारे क्या हैं? द्वित्व व्यंजन हैं, क्योंकि एक व्यंजन 2 बार आ रहा है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। अगला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्या प्रकंपी, क्या स्पर्शी, क्या संघर्षी, क्या स्पर्श संघर्षी? बताइए साथियों। प्रकंपी नहीं कहलाते, स्पर्शी नहीं कहलाते। स्पर्श व्यंजन मैंने आपके लिए बताया, का से लेकर माँ तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, स्पर्श संघर्षी ये भी नहीं। कौन से बच्चे? संघर्षी। तो ये हमारे जो वर्ड हैं वो संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन,
निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं जो बाद में जन्मी हैं, उनको बताना है आपको। कमेंट कीजिए साथियों। इन पे एक रेप लगा होता है, ये रेप से ही ये नई विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इन्हें खैं गैं ऐसे करके बोलते हैं, इसीलिए ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अब मैं घोष वर्ण की बात बताता हूँ आपके लिए, छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये आपका आघोष होता है साथियों। कौन सा? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग ये घोष होता है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें से छांट लीजिए 3, 4, 5 पे कौन आता है। खा दूसरे पे यानी अघोष, चा पहले पे अघोष, मा पांचवें पे या चौथे पे। कमेंट कीजिए साथियों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक यानी मान्यता में नहीं है। ख, घ, मा और ध। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा, मा जो है वो आपका अमानक वर्ण है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, क, ख, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। क्या संस्कृत की, क्या अरबी फारसी की, क्या अंग्रेजी की, क्या दक्षिणी भाषाओं की। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, किसकी हैं ये, अरबी फारसी की हैं। साथियों एक बार तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कितनी है ये आपको बताना है। ये तो सभी को पता होना चाहिए साथियों। क्या 51 नहीं, 52 नहीं, 50, 51 नहीं, 53 नहीं, कितनी है 52 यानी छोटा आ से लेकर कहाँ तक साथियों, ज्ञा तक। और इसमें स्रा भी आता है और आप बताना क्या आता है। ठीक है साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। क्या मूल स्वर, नहीं भैया, मूल स्वर तो हमारे आ, ई, ऊ हैं और एक ऋ है। ठीक है साथियों, घोष वर्ण अभी मैंने आपको बताया, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं, चा वर्ग। ठीक है साथियों, संयुक्त वर्ण है। क्यों है संयुक्त वर्ण, ये दो व्यंजनों के मेल से बना है छा। किसके, अरे आधा का और प्लस सा के मेल से बना है हमारा छा, तो इसीलिए ये हमारा संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अरे छा को तोड़िए साथियों। कैसे तोड़ेंगे, का आएगा प्लस सा भी आएगा हमारा। ठीक है साथियों, तो ये तोड़ा किसके बाद आता है छा का, यानी कि का के बाद आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है। क्या जा उआ नहीं, क्या जा धा नहीं, क्या जा या नहीं। देखिए जा पे हलंत लगा है और उआ, यानी कि ये हलंत का मतलब होता है कोई भी वर्ण जिसके नीचे लगा है वो आधा है। जा और उआ मिलके ज्ञा बनाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अघोष वर्ण कौन सा है। अभी मैंने आपको अघोष वर्ण की ट्रिक बताई, कौन सी साथियों, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला और दूसरा वर्ग ही हमारा क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। क्या आ नहीं, क्या जा बताइए आप, हा बताइए आप, क्या सा बताइए आप साथियों। कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सा हमारा क्या होता है बताइए।
अघोष वर्ण होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या मूर्धन्य? ना ना भैया, मूर्धन से तो टा वर्ग आता है। क्या कंठ? बताना है आपको। तालु? अरे चा वर्ग आता है। दंत से ता वर्ग आता है आपका, लेकिन कंठ से आपका का वर्ग आता है। का वर्ग में ही तो साथियों घा आता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या ढा, ज्ञा, अणा या ढा? यानी संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञा हो जाएगा। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा प्लस उआ से मिलकर बना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी जो दांतों से नहीं बोला जाता उसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। क्या ता? ता तो भैया बोला जाता है दंत से। ना? आप बताइए। दा? ये भी बोला जाता है। टा? ये तो मूर्धन्य है साथियों, मूर्धन्य है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। ना भी आपका तालव्य है साथियों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या अनुस्वार? नहीं। अयोगवाह? नहीं। अंतस्थ? नहीं भैया, अकारांत कहते हैं उन्हें। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना है? अभी मैंने आपके लिए बताया था। क्या का और सा? अरे पूरा का कहाँ होता है मेरे सिस्टर, मेरी भाई? का और चा ये भी नहीं साथियों। का और छा, अरे नहीं। बताइए साथियों, किससे मिलकर बना है? इसमें तो ऑप्शन ही खत्म। नहीं साथियों, इसमें का के नीचे हलंत लगा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपको कमेंट करना है। क्या 13 होती है साथियों? अरे आपने तो 13 पढ़ी है। नहीं साथियों, ना 12 होती है ना 10 होती है, टोटल 11 होती है। कौन से होते हैं? एक छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, रिर। फिर आपका आता है ए, ए, ओ, फिर आपका आता है साथियों औ। ठीक है साथियों, तो ये हमारे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप कहेंगे आहा और अंग कहाँ गया? यानी अंग और आहा ये क्या होते हैं? ये साथियों अयोग वहा होते हैं। अयोग वहा, इन्हें अयोग वहा कहा जाता है साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो एक तो लाइक बनता है साथियों, एक लाइक कीजिए साथियों और वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी ही डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना साथियों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्शन तक तो आप सब्सक्राइब कीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अरे भैया अभी मैंने आपको स्वर बताए, कौन सा नहीं है? क्या आ, क्या ऊ, क्या ए, क्या उहा? बताइए साथियों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा स्वर नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? अरे टा वर्ग में कौन नहीं आता है? टा ठा डा ढा अणा ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये कौन से वर्ग में आता है साथियों? का वर्ग। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अरे क्या 32 है, क्या 34 है, क्या 33 है, क्या 36 है? बताइए साथियों, 32 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, कितनी है? 33 है साथियों। कितनी? 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, यानी पीछे आने वाला स्वर कौन सा है, बड़ा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योग बहा है, क्या विसर्ग, क्या महाप्राण, क्या संयुक्त व्यंजन, क्या अल्प प्राण। अभी मैंने आपके लिए बताया अंग और आहा ये आपके क्या होते हैं, अयोग बहा होते हैं। अयोग बहा को विसर्ग कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, क्या दंत, क्या ओष्ठ, क्या तालव्य। साथियों मैंने ये वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्जामों में भी आएंगे 100%, और ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है साथियों, अरे तालव्य से होता है। ठीक है साथियों, दंत से ता वर्ग आता है, ओष्ठ से पा वर्ग आता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ, स, त्र, ज्ञ। कमेंट कीजिए। ये भी आपका किससे मिलकर बना है, का प्लस सा से मिलकर बना है, त्र ता प्लस रा से मिलकर बना है, ज्ञ जा प्लस उआ से मिलकर बना है साथियों। ठीक है, तो हमारा सा क्या है, सा किसी से मिलकर नहीं बना है, किससे मिलकर बना है, सा हमारा एक छोटा आ लगता है, इसमें छोटा आ तो सभी में लगता है साथियों, तो इसीलिए ये तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन हैं चा, छ, ज, या फिर बी ऑप्शन टा, ठा, डा, ढा, सी ऑप्शंस ता, था, दा, धा, डी ऑप्शंस पा, फा, बा, भा। मैं आपके लिए इस वीडियो में ही इनको रटा डालूंगा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अरे सोते जागते बोलेंगे साथियों, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, टा वर्ग किस में आता है साथियों, ये मूर्धन्य में आता है। किस में साथियों, मूर्धन्य में आता है। ता वर्ग दंत में आता है साथियों, और पा वर्ग ओष्ठ में आता है साथियों। ठीक है साथियों, फिलहाल चा वर्ग हमारा किस में आता है, तालव्य में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, क्या तालव्य, क्या ऊष्म, क्या अंतस्थ, या भैया ओष्ठ। कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है साथियों, कौन से, अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है, केवल नाक से बोले जाते हैं, केवल मुंह से बोले जाते हैं, क्या नाक और मुंह से बोले जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी नाक और मुंह से बोले जाने वालों को ही हम क्या, नासिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमा अक्षर नहीं साथियों, तृतीय अक्षर नहीं, क्या चतुर्थ अक्षर, बिल्कुल नहीं, पांचवें अक्षर होते हैं। पांचवा अक्षर अड़ा आता है, उआ आता है, फिर ये अड़ा आता है, ता था दा धा, फिर ना आता है, पा फा बा भा माँ, फिर माँ आता है। ये हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, यानी वर्ग के पांचवा अक्षर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 8, क्या 9, क्या 11, क्या 14। अभी मैंने आपके लिए बताया था ये क्वेश्चन, कितने हैं साथियों, 11 हैं। अगला क्वेश्चन, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, अरे कंठ और ओष्ठ से जो बोला जाए, क्या ए, क्या क, क्या तालव्य, नहीं साथियों, और बोल के देखिए, और यानी कंठ से भी और ओंठ भी चल रहे हैं हमारे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, क्या पहले शब्द आएगा, फिर ध्वनि आएगी, क्या वाक्य आएगा, पद आएगा। नहीं साथियों, इस क्वेश्चन का पहले हमारी ध्वनि आती है, फिर शब्द, फिर पद, फिर क्या आता है साथियों, वाक्य आता है।
ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये वर्णमाला से। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? क्या पार्श्विक, क्या उत्क्षिप्त, क्या प्रकंपित, क्या संघर्षहीन? कमेंट कीजिए साथियों, कैसी ला है? ला हमारी पार्श्विक है साथियों। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। साथियों, मैं आपके लिए कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, और ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।